सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग कुछ प्रोनाउन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। इससे भी पहले प्रोनाउन के कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, सो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनको देखने के बाद ये टॉपिक आपको और अधिक इंटरेस्टिंग और अधिक आसान लगने लगेगा। तो चलें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेशन शो करना, रिलेशन से बना हुआ है। रिलेटिव मीन्स संबंध सूचक सर्वनाम। मतलब एक दिन मैं घूमने जा रहा था, टहलने जा रहा था, तो मुझे वहाँ पर कुछ प्रोनाउन मिले और मुझे उनमें एक महाशय मिले जिनका नाम था रिलेटिव प्रोनाउन। जरा समझिएगा ध्यान से। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत खफा, बहुत नाराज। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या इतनी क्या गुस्से में आने की ज़रूरत है, क्यों इतना नाराज़ हो? तो उन्होंने कहा यार पर्सनल को देखो सब खूब प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, एम्फैटिक को सब प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, अन्य प्रोनाउंस को खूब सब प्रायोरिटी देते हैं और मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा अरे बताओ तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई ग्रामर में कोई काम ही नहीं। मैंने अरे कहा यार काम क्यों नहीं है, तुम्हारे बिना ग्रामर में काम क्या चल सकता है, तुम्हारे बिना तो ग्रामर सुनी है भाई, रिलेशन बताने का काम तो तुम ही करोगे। तो थोड़ा सा वो खुश हुए। तो उन्होंने कहा देखो मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ने कहा कि मैं उन 5 का पिता हूं और 5 लोग हैं हम लोग फैमिली में और उनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। और बताओ ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, चीज़ों को करेक्ट करने जा रहे हैं, सेंटेंसेस को करेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे बताओ तो, कोई समस्या हो तो बता। तो कहते उन्होंने कहा कि आप बताइए जरा, दोस्ती करवा दीजिए उन वर्ड्स की, या मेरे उन बच्चों की दोस्ती करवा दीजिए आप अपने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जो भी एरर डिटेक्शन कर रहे हैं या ग्रामर सीख रहे हैं, उनके साथ दोस्ती करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा जरा 5 अपने लड़के लेकर आओ, देखें उनमें हैं कौन कौन, ठीक है, 5 लड़के लेकर आओ। तो रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं मेरे ये 5 लड़के रहे। रिलेटिव प्रोनाउन के 5 लड़कों के नाम समझिएगा जरा। एक का नाम है हु, दूसरे का नाम है विच, तीसरे का नाम है whom, चौथे का नाम है whose और 5वें का नाम है that। जरा समझना, 5 लड़के भाई रिलेटिव प्रोनाउन के हैं, या रिलेटिव परिवार में, रिलेटिव प्रोनाउन के परिवार में 5 सदस्य हैं। एक है हु, विच, whom, whose, that। अब ये लोग बहुत ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा खफा। तो मैंने कहा अब भाई क्यों खफा हो, मैंने तो तुम्हारा परिचय करवा दिया, मैं करवा दूंगा परिचय, आराम से अपने स्टूडेंट से परिचय करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, खफा क्यों हो तुम इस चीज को लेकर? तो उन्होंने कहा मेरा ग्रामर में रूल बच्चे नहीं जानते, बहुत से बच्चे मेरा काम नहीं जानते कहां पर होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, हम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए दे रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी जरूरत कहां पर है? तो हु ने बताया कि उसकी जरूरत कहां पर है। तो हु कहता है कि जब वाक्यों को जोड़ने पर जो की, जो या जिसने आ रहा हो, जरा समझना ध्यान से। उसने कहा कि जब 2 वाक्यों को आप जोड़ें, उनमें जो की, जिसने अगर उच्चारित हो रहा है तो वहां पर मेरा काम है और कोई वहां पर नहीं आ सकता। तो भाई मैंने कहा कि तुम्हारे अलावा भी कोई काम कर सकता है? कहने लगा हाँ, एक और मेरे ही परिवार के सदस्य काम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजीव के साथ रहता हूं। ध्यान रखना, मैं सजीव के साथ रहता हूं, मीन्स लिविंग बीइंग के साथ रहता हूं। और लिविंग बीइंग में स्पेशली ह्यूमन बीइंग की चर्चा की गई है, इंसानों के साथ में। वो कहता है कि मेरा ही वहां पे कनेक्शन, मैं ही इंसानों के साथ रिलेशन बता सकता हूं और कोई नहीं बता सकता। अरे उनका बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद जरूरत आई विच की। मैंने कहा तुम भाई कौन हो, तुम जरा बताओ मुझे अपना। तो उसने कहा कि मैं भी यही काम करता हूं, मैं भी जो की, जिसने या जो, मतलब जोड़ने पर सेंटेंस में अगर जो की, जिसने आ रहा है तब वहां पर मेरा यूज कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा यूज कर लेंगे। तो फिर इनमें अंतर क्या रहा? तो उसने कहा कि मैं नॉन लिविंग के साथ लग सकता हूं, मीन्स निर्जीव के साथ लग जाता हूं, और इसके अलावा अगर कोई जीव जंतु छोटा मोटा तुच्छ कीड़ा मकोड़ा वगैरह जैसे है, पेड़ पौधे हैं, तो उनके साथ में भी हम यूज कर लिए जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बता दूंगा।
फिर उसके बाद जरूरत आई whom की, मैंने कहा तीसरे बच्चे को बुलाओ भाई, इधर लेकर आओ। तो तीसरा लड़का आया, whom, बड़ा तर्रार फर्रार, माना बड़ा कूदा कूदा घूम रहा, हमने क्या दिक्कत है यार। तो कहना हमारे बारे में भी कोई नहीं जानता, इनके बारे में तो थोड़ा बहुत लोग जानते भी हैं, हमारे बारे में कोई जानते नहीं, तभी तो सेंटेंस गलत होते हैं। तो मैंने कहा तब तुम अपने बारे में मुझे अपने आप बताओ। तो उसने कहा जब सेंटेंस में जिसने या जिसे आ रहा हो, ठीक है, जिसने या जिसे आ रहा हो वहां पर हमें यूज किया जाएगा। जरा समझना, उसने कहा जब सेंटेंस में जिसने या जिसे आ रहा हो तो वहां पर whom यूज कर लेना। भाई हमें वहां पे लगा देना, हम सेंटेंस संभाल देंगे, हम सेंटेंस सही कर देंगे, हम चलो बहुत अच्छी बात है यार, तुमसे बढ़िया फिर कौन, तुमसे सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद whose, ओह वो भी साइड में बैठे मुंह फुलाए हुए अपनी चरपैया पर पड़े। हमने कहा क्या बात है भाई, तो उन्होंने कहा हमारे बारे में कोई नहीं जानता। हमने कहा चलो यार तुम भी बता दो, तुम चौथे नंबर के हो। तो उसने कहा कि जब सेंटेंस में पॉजेसिव केस शो करना हो, पॉजेसिव केस मतलब एक तरीके से जब सेंटेंस में अधिकार प्रकट करना हो तब यूज किया जाता है हमारा, जैसे उसका भाई, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारा प्रयोग कब होगा, अधिकार पर होगा। फिर उसके बाद दैट, हमने सोचा ये छोटा है यार, छोड़ दे इसको, और हम वहां से चल दिए भाई। 4 लोगों का इंटरव्यू लिया और हम निकल लिए वहां से। जब चल दिए तो जो रिलेटिव प्रोनाउन थे, जो इनके गार्डियन थे, जो इनके पिताजी थे, इनके फादर थे, उन्होंने बुलाया, कहना अरे अरे आइए आइए। तो हमने कहा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा इनको तो छोड़ ही दे। हमने कहा इनसे क्या यार काम है, तो छोटा मोटा नन्ना मोना दैट है। अरे कहने लगे इसका तो बहुत ज्यादा काम है। तो मैंने कहा क्या काम है, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि ये जो कि और जिसने के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ में यूज हो जाता है। मतलब इंसानों के साथ में भी यूज हो सकता है, और उसके अलावा अगर कुछ निर्जीव है, कोई मतलब कह सकते हैं कि अन्य कोई जानवर वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनके साथ में भी दैट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कहा ये तो यार बड़े काम की बात है। हमने कहा वो तो बड़ी काम की बात है, ये तो बहुत मजा आया। तो हमने कहा चलो डिटेल में इनको और जरा समझते हैं। अब जरा समझें, जो सब्जेक्ट हु है ये सब्जेक्टिव केस को कवर करता है, जरा समझिएगा ध्यान से। हु जो है ये सब्जेक्टिव केस को कवर करता है, मींस हु उस जगह पर लगाइएगा जहां पर सब्जेक्ट शॉर्ट हो रहा है, यहां पे सब्जेक्ट की पूर्ति करनी हो। विच भी वहीं पर लगेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पूर्ति कर देता है, या दोनों के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए भी कभी कभी यूज हो जाता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी कभी कभी यूज हो जाता है। whom क्या यूज करता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए ही यूज होता है। ठीक है, हमेशा किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। अब ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीवियस वीडियो में देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। whose क्या है, ये पोजेशन शो करता है, मैंने अभी बता दिया। मींस जब किसी भी चीज पर अधिकार प्रकट करते हो तो वहां पे पोजेशन का शो करते हो, पोजेशन का यूज करते हो, तो उसी तरीके से whose यूज करना है। और दैट जो है ये भैया मल्टी टैलेंटेड है, इनको छोटा मत समझना। एरर्स इन्हीं से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तो इन महाशय को जैसे मैंने साइड कर दिया था कि इनसे कोई मतलब नहीं, आप लोग गलती मत करना। ठीक है, मुझको तो उन्होंने बुला के बता दिया कि इनका ये काम है, लेकिन आप लोगों को मैं बताया दे रहा हूं ये काम है, इसलिए इसको इग्नोर करने की कोशिश मत करना, अन्यथा बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो ये रहे 5 हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इनका यूज कैसे होता है, कहां पर यूज होता है, कब यूज होता है, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपके लिए 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं। आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स यू, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर, आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच। अब यहां पे जरा समझें ध्यान से, चीजों को देखें। देखिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। कुछ एरर डिटेक्शन की भी बात होगी इसमें आगे चल के, बट इससे पहले थोड़ा सा बेस कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ज्यादा जो है इन चीजों से फॉल्ट्स निकाली जाती हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों से फॉल्ट्स पूछी जाती हैं, सो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स यू, मैं
आई मीन्स मैं, लाइक द बॉय लड़के को पसंद करता हूं जो कि तुम्हारी मदद करता है, मीन्स मैं उस लड़के को पसंद करता हूं जो कि तुम्हारी मदद करता है। अब देखो बॉय किसके पहले, मतलब हु के पहले क्या है, बॉय। अब जरा यहां पे रूल समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे असरदार सबसे बड़ा रूल यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उस नाउन का होना जरूरी है जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। ठीक है, जिसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। देखिए किसकी चर्चा की गई, बॉय की चर्चा की गई। द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, कुत्ता जो कि काला है मेरा है, कुत्ता जो कि काला है। अब ये रिलेशन किससे बता रहा है, डॉग से रिलेशन बता रहा है। दैट्स वाई यहां पे इसको हम इसकी प्लेसिंग करेंगे। अगर हम इसकी प्लेसिंग गलत जगह पे कर दें, जैसे द डॉग विच इज ब्लैक, द डॉग इज ब्लैक विच इज माइन, गलत हो जाए क्योंकि ब्लैक की क्वालिटी नहीं बता रहा है, वो किसके बारे में क्लियर कर रहा है, डॉग के बारे में क्लियर कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि इसको जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, मैंने जो भी बताया हु, विच, हुम, हुज, दैट, इनके तुरंत पहले वो नाउन होना चाहिए जिसके बारे में या जिससे वो रिलेशन अपना प्रकट कर रहे हैं। तो द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। अब देखिएगा हु यहां पर किसके लिए है, लिविंग के लिए है, लेकिन लड़के के लिए आया। ठीक है, इंसानों में लड़का आता है ना। विच किसके लिए है, डॉग के लिए। अब जीवित तो है डॉग, बट ये किस कैटेगरी में मान लो रखा गया, एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया। अब एनिमल नॉन लिविंग इक्वल मान लिए जाते हैं, नॉन लिविंग के साथ में भी विच यूज होता है और एनिमल के साथ में भी विच यूज होता है। भाई जिसके साथ इट यूज कर लेते हो विच ही तो यूज करते हो वहां पे। तो दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके पिताजी एक अध्यापक हैं, हिज फादर इज अ टीचर। जरा समझिएगा, दिस इज द बॉय। अब अगर इसको मतलब हम कट करना चाहें तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हिज फादर, हिज क्या है, पजेसिव केस है, राइट। पजेसिव केस को हटाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव अ सन whom I love very much, whom, ठीक है। अब देखो मेरा एक लड़का है जिसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं, I love him very much लिखोगे ना, तो I have a son, I love him very much। तो यहां से क्या कट किया गया, यहां से कट किया गया him, और him कौन सा केस है भाई, him ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पे क्या लग गया, जाके होम लग गया। आई होप ये बात एकदम यहां तक समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एरर्स के बारे में चर्चा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस नोट कर रखे हैं, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ही इज द बेस्ट स्पीकर whom I ever met। जितने भी अब तक हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े, जितने भी प्रोनाउन अभी हम लोगों ने अभी इसके पहले डिस्कशन किए, 5 प्रोनाउन के बारे में मैंने डिस्कशन किया। मैंने उसमें बताया हु का यूज कब होगा, सब्जेक्टिव केस हटाने के लिए और इंसानों के साथ में यूज होता है। विच का प्रयोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज होता है। जो कि या जिसने या जिसे के लिए यूज होता है, जो कि या जिसने के लिए यूज होता है। दैट का यूज नॉन लिविंग लिविंग दोनों में यूज होता है, मींस इंसानों से पहले भी कुछ कंडीशंस में आ जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। हुज का प्रयोग हम कब करते हैं, हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस हटाने के लिए करते हैं, और हुम का प्रयोग कब करते हैं, जब हम ऑब्जेक्टिव केस हटाना चाहें तब हम हुम का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस जो भी दिए हैं, यहां पे एरर मैंने दे रखी हैं, जरा देखिएगा, इनको अपने आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा देखते हैं। ही इज द बेस्ट स्पीकर हुम आई एवर मेट। ही इज द बेस्ट स्पीकर, ही इज द बेस्ट स्पीकर, सर्वश्रेष्ठ स्पीकर है, हुम आई एवर मेट, जिससे कि मैं कभी मिला। जिससे जो, देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था, जो कि या जिसने, इसके लिए या तो आपको लगाना होगा हु, या तो लगाना होगा दैट, और या तो लगाना होगा विच। ठीक है, ये कब नॉन लिविंग की कैटेगरी में, और हु कब आएगा लिविंग की कैटेगरी में। इस लिविंग कहने का मतलब मेरा यहां पे इंसानों से है। तो दिस इज द बेस्ट स्पीकर, ही इज द बेस्ट स्पीकर, सॉरी ही इज द बेस्ट स्पीकर। अब यहां पे बेस्ट स्पीकर, स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला, वक्ता, कोई इंसान ही होगा भाई, जानवर तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, वो कोई स्पीच थोड़ा ना देने वाले हैं। अब यहां पर हमारे सामने जो इशू क्रिएट किया गया, यहां पर किया गया हुम का। प्लेसिंग चेक करते हैं, बिल्कुल सही प्लेसिंग है, प्लेसिंग तो सही है। अब यहां पर हम यूज क्या कर लें, अब यहां पर क्या यूज कर लें हु, सही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसका पॉइंट देखें, जबकि लिविंग के साथ में हु का प्रयोग यहां पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहां पर हु का प्रयोग नहीं कर सकते, हम यहां पर यूज करेंगे दैट का। अब दैट कब यूज हुआ, देखिए अभी मैंने कहा था
कि दैट जो है मल्टीपर्पज है, कई जगहों पर यूज हो जाता है। अब दैट के लिए यहां पर कौन सा रूल लग रहा है? देखिए, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नो आ जाए, द लिटिल आ जाए, एनी आ जाए, नो वन आ जाए, नन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, या सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो इनसे पहले जो भी है उनके अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा दैट। याद रखिएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री भी आती तभी भी दैट लगेगा, एवरीबॉडी आता है तभी भी दैट लगेगा, नो आ जाए, नो वन आ जाए, नो बॉडी आ जाए, ऑल आ जाए, ठीक है, लिटिल आ जाए, तो इनसे इनके बाद में हमें क्या यूज करना होता है? दैट का यूज करना होता है। नेक्स्ट नंबर, दिस इज द बॉक्स हु। अब देखिएगा, दिस इज द बॉक्स, ये वही बॉक्स है जो कि मैंने कल खरीदा था, मींस जो कि है जिसको, ये जिसने। अब यहां पे हु तो अर्थ दे रहा है, लेकिन हम यहां पर नहीं यूज कर सकते। रीजन इज सिंपल, क्योंकि यहां पर क्या है कि बॉक्स लगाओ, बॉक्स क्या है? ये नॉन लिविंग है, ठीक है भाई, निर्जीव की कैटेगरी में आता है, तो हु नहीं बना हुआ निर्जीव के लिए। हम यहां पे क्या लगा देंगे? विच का यूज कर देंगे या दैट का यूज कर दें, बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। I met a man which was riding on an ass। अब देखिए, met a man, एक व्यक्ति से मिला, व्यक्ति से मिला तो जाहिर सी बात इंसान है, तो वहां पर which का यूज सही रहेगा? बिल्कुल नहीं सही रहेगा। क्या सही रहेगा? सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल अभी बताया, क्या रहेगा? who, ठीक है। मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि एक गधे पर कैसे सवारी कर रहा था। अब यहां पर देखें, गधे पर सवारी कर रहा था, जो कि है जिसने आ गया, लेकिन हम जो कि है जिसने के लिए लिविंग होने के कारण क्या लगाएंगे? who लगाएंगे, यहां पर विच यूज नहीं करेंगे। मैन इज द ओनली एनिमल, देखिए ओनली आ गया, ओनली आया, अब ओनली के बाद हम यहां पर हु नहीं लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे दैट। यहां पर विच भी नहीं लग सकता, मैंने अभी कहा, ठीक है, कि किन किन के पहले हमें लगाना होता है उनके बारे में अभी मैं यहां पे रूल भी मेंशन कर दूंगा, जरा नोट कीजिएगा। ऑल आ जाए, अगर एनी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, एनीथिंग आ जाए, मच आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, द ओनली आ जाए, नथिंग आ जाए, समबडी, नो वन का नन हो जाएगा, ये भी आ जाए तभी भी दैट ही लगाना है, एवरीथिंग आ जाए तभी भी दैट ही लगाना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखें, द ओनली आया हुआ है, तो द ओनली आ गया, इसीलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। द लीडर्स विच डू नॉट लव देयर कंट्री आर। अब लीडर्स की बात की गई, विच नहीं रहेगा, अब यहां पर क्या लगेगा? हु लगेगा। क्यों? क्योंकि लीडर्स भाई सजीव हैं, विच नहीं होना चाहिए, ठीक। और आ गए सामने आपके एरर्स, बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल दैट के बारे में है, सो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। द मैन एंड हिज डॉग विच पास थ्रू दिस रोड वर किल्ड। द मैन एंड दिस डॉग, व्यक्ति और ये आदमी और उसका कुत्ता जो कि इस सड़क को पार कर रहे थे, मारे गए। अब यहां पर समझिएगा, जो कि अब हम जानते हैं, देखो बहुत फॉल्ट पूछी जाती, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छी तरीके से सीखिएगा प्लीज, बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा। अब यहां पर विच यूज किया गया, हम जानते हैं कि इसके लिए हु भी यूज किया जा सकता था, इसके लिए दैट भी यूज किया जा सकता था, और इसके लिए यहां पर विच भी यूज किया गया, बट एग्जैक्ट क्या होना चाहिए वो देखते हैं। अब द मैन एंड हिज डॉग डेफिनेटली हु तो कैंसिल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हु कैंसिल कर दिया। अब यहां पे देखो, द मैन एंड हिज डॉग, अब एक क्या है, यहां पर है व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग में आता है, और एक है एनिमल की कैटेगरी में आता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिले, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो कभी भी उसके साथ विच या हु का यूज ना कीजिएगा, उसके साथ किसका यूज होना चाहिए? दैट का यूज होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप उसके साथ में दैट अप्लाई करोगे, ना हु यूज करोगे ना विच यूज करोगे। रीजन इज सिंपल, मैंने बता दिया यहां पर। Whose is this house which looks very beautiful? Whose is this house? ये घर किसका है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है? याद रखिएगा, whose जो है यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, और अब जब इसको हम बनाएंगे तो सिंपल तरीके से अब हम यहां पर यूज करेंगे विच का नहीं, यहां पर यूज करेंगे दैट का। क्या यूज करेंगे? यहां पे दैट का यूज करेंगे। दिस इज द गर्ल हु पेरेंट्स हैव डाइड। ये वही लड़की है जिसके माता पिता की मृत्यु, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके
तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, ये किस में आते हैं? पजेसिव केस में आते हैं ना, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस वीडियोस प्रोनाउन के जरूर देखना, सब चुटकी बजाते एकदम फटाक से सही, ठीक है। अब यहां पे क्या है, दिस इज द गर्ल हो गया, हु आ गया, पेरेंट्स। अब हु पेरेंट्स मैंने अभी कहा ना, जिसका, जिसकी, जिसके, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उसके, ये पजेसिव केस होते हैं। तो यहां पर हमें हु ना यूज करके क्या यूज करना होगा? हुज का यूज करना होता है। दिस इज अ गर्ल हुज पेरेंट्स हैव डाइड। नेक्स्ट, आई नो द बॉय विच स्टोल माई पर्स। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ठीक है। विच मीन जिसने की, लड़के को जानता हूं, लड़का तो जीवित ही है ना, कोई जानवर तो है नहीं। तो यहां पे विच की जगह पे क्या यूज हो जाना चाहिए? यहां पर यूज हो जाना चाहिए हु का। ही नोज द वोमेन, वह उस औरत को जानता है। हु चाइल्ड, जिसका बच्चा, हु चाइल्ड मीन जो कि बच्चा नहीं, या जिसने बच्चा नहीं। क्या हिंदी निकल रही? देखिए हिंदी से ही सेंटेंस सही हो रहा है, जिसका बच्चा, ठीक है। तो जिसका बच्चा, जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, उसके, मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका, ये सब क्या है? पजेसिव केस हैं। तो इसलिए यहां पे पजेसिव केस को हटाने के लिए क्या लगाते हो? हुज। तो इसलिए यहां पे क्या लगा देना चाहिए? हुज लगा देना चाहिए। इस तरीके से सेंटेंसेस सभी सही हुए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट किए दोनों, बड़े शानदार रूल्स हैं। देखिएगा, ह्यूमन और एनिमल का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। हुज मींस अगर कोई भी कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगना चाहिए? दैट लगना चाहिए। विच, हु का यूज नहीं करेंगे। फिर दिस इज द गर्ल, यहां पर पजेसिव केस लगाना पड़ेगा। पजेसिव केस को हटा के हिज पेरेंट्स हो जाएगा ना, या सॉरी हर पेरेंट्स हो जाएगा। तो हर पेरेंट्स को हटाने के लिए क्या हो जाना चाहिए? हुज हो जाना चाहिए। आई नो द बॉय, ठीक है, लड़का है तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? हु हो जाना चाहिए। ही नो द वोमेन, हर चाइल्ड, ठीक है, उसका बच्चा, तो इसके लिए क्या हो जाना चाहिए? हुज हो जाना चाहिए। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में सभी की आ गई होगी, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।